सुबह 11 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। शिकंजे में आतंक का सरगना आ चुका है। एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक लंबा ऑपरेशन चला। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। नाभा जेल ब्रेक की साजिश पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब के नाभा जेल से कल कुछ आतंकी कैदी जो हैं वो फरार हो गए थे। आपको बता दें 3 महीने पहले फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था, जिसके तहत कल की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगस्टर विकी, गुरप्रीत, कुलप्रीत को छुड़ाने का ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हरमिंदर मिंटो मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। इस मिंटो को साथ भगाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मौके का फायदा हरमिंदर ने उठाया और भागने में कामयाब मिंटो हो गया। नाभा जेल ब्रेक से जुड़ा ये बड़ा खुलासा हम आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि जेल ब्रेक का फुल प्रूफ प्लान बदमाशों ने 3 महीने पहले तैयार कर लिया था। इस प्लान में मुख्य फोकस जेल में बंद गैंगस्टर विकी, गुरप्रीत और कुलप्रीत को छुड़वाने का था। लिखे का फायदा उठाकर आतंकी हरमिंदर मिंटू और कश्मीर सिंह भी बाहर निकलने में कामयाब हो गए। आपको बता दें, इस जेल ब्रेक को अंजाम तक लाने के लिए पंजाब और हरियाणा के 12 लड़कों का गैंग बनाया गया और इनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी गई थी। इस गैंग में वो लड़के रखे गए थे जो कि वक्त आने पर कार भगाने और कार चलाने में काफी एक्सपर्ट हों, और इसके लिए बाकायदा उनके टेस्ट भी किए गए थे। तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। 3 महीने पहले फुल प्रूफ प्लान बनाया जाता है इन कैदियों को भगाने का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी कार की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस कार से ये कैदी भागे थे। विशाल इंग्लिश हमारे संवाददाता और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी है? खबर तो सूत्रों से ये मिल रही है कि जो मिंटू था उसको भगाने का कोई प्लान नहीं था, कश्मीर सिंह था उसको भगाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मौके का दोनों ने फायदा उठाया और भाग निकले। जो खुलासे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो इन्वेस्टिगेशन भी इसी रूट के थ्रू चल रही है, लेकिन वहीं पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार ही ये शक जतला रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें आईएसआई का हाथ है। और क्योंकि जो उनके सरहद पार से जो सूत्र भी बता रहे हैं कि वहां पर सरहद पार से ही इनका सूत्रधार भी बैठा हुआ है और ये थ्रू नेपाल भागने की फिराक में थे, क्योंकि इन्होंने पहेवा के पास जब 4 गाड़ियां वहां पे पहुंचती हैं तो एक मीटिंग होती है और गाड़ियों को अलग अलग रास्तों से अलग अलग दिशा से ले जाया जाता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं नेपाल सीमा के पास इनके मिलने की योजना थी और वहां से नेपाल के थ्रू होते हुए इन्होंने पाकिस्तान पहुंचना था। लेकिन वहीं पर जिस तरह से मिंटू की गिरफ्तारी हुई है वो काफी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है कि इस सारे घटना को अंजाम देने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए मिंटू से जो जानकारी मिलेगी वो दूसरे लोगों तक पुलिस की जो धरपकड़ होगी वो तेज हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग जो चीजें हैं। नजर आप बनाए रखें, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देखिए। आतंकी मिंटू की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसने मौके का फायदा उठाया और फरार हो गया जेल से। परमिंदर जो है वो भी पकड़ा गया है और अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो बाकी के गैंगस्टर हैं वो आखिर कब तक पकड़े जाएंगे और कल इस वारदात को आखिर अंजाम जो दिया गया, कहां लापरवाही बरती गई, कहां लापरवाही रही, कहां चूक हुई, वो भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब देना काफी जरूरी है। आपको बता दें, कल जिस तरह ये हमलावर जेल पर इन्होंने हमला किया, जेल में घुसे और अपने जो साथी हैं उनको भगाने में इन्होंने कामयाबी हासिल करी। ये लोग प्रॉपर एक वर्दी में आए थे। इनके साथ एक और शख्स भी था जिसको हथकड़ी डाल रखी थी और कह ये रहे थे कि वहां के सैनिकों, वहां के जवानों को कि हमें इसे सेल में डालना है। अंदर आने दिया गया। उसके बाद जो वहां पर पुलिस के जवान मौजूद थे उनको शक हुआ, लेकिन उसके बाद एकदम शोर शराबा होना शुरू हो गया और मौके का फायदा उठाकर इन आतंकियों को भगा ले गए। अगली